अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिरद फेरे बफेरे, कभी इस तरफ भी गुज़र कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। बड़ी तमन्ना थी कि बड़ी जगह हासिल करेंगे और बड़ा एहतमाम कर सकेंगे, लेकिन इंसान अपने रब के फ़ज़ल को ना शुमार कर सकता है, न गिन सकता है, न तोल सकता है। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। मेरे अज़ीज़ों, मैं और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, वज़ू के साथ आए हैं। ज़िंदगी हमसे पहले भी बड़े लोगों की गुज़र गई और फिर वक्त सिमट गया और वो कब्रों में चले गए। हम भी कितार में मौजूद हैं, कई लोगों का नंबर लग गया है, किसी वक्त भी किसी की भी बारी आ जाएगी। चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको अपने जहन में अच्छी तरह संभालें। सबसे पहले ये समझ लें कि अमल ज़िंदगी का हुस्न है। नेकी, परहेज़गारी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इखलाक, लेकिन जो निजात का दारो मदार है वो अमल पर नहीं, वो अकीदे पर है। अगर अकीदों में ख़राबी आ जाए, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कमालात के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तय्यब व ताहिर आले पाक के बारे में, या हुज़ूर के जमी सहाबा के बारे में किसी के अकीदे में कमी आ गई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में हमेशा अपना अकीदा आला रखना, सुथरा रखना और अपने जहन में ये बात बिठा के रखना कि बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। कभी किसी शख्स की कमज़ोर बात के पीछे न चलना। अल्लाह ने हमें रहमत लिल आलमीन नबी का ग़ुलाम बनाया है। अल्लाह ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम को अज़मतों, शानों, बुलंदियों के साथ भेजा है। कभी किसी ऐसे बहस का हिस्सा न बनना जो हुज़ूर के कमाल को तोलें, या नबी पाक के इल्म को तोलें, या हुज़ूर के फ़ज़ाइल को तोलें, या नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों को तोलें। कभी इस बात के कायल ना होना। ये नज़रिया लेके हमने कब्र में जाना है कि बलगल उला बे कमाल ही का शफ़त दुजा बे जमाल हसनत जमी व खिसाल सल्लु अलैहि वा। हुज़ूर की अज़मतों के कायल रहना और हमेशा कायल रहना और जम के कायल रहना। कभी किसी कमज़ोर बात का सहारा, लोग बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, बड़ी बातें बताते हैं, कभी इस चक्कर में ना पड़ना। नबी पाक की जितनी निस्बतें हैं ना, उन सब का एहतराम करना। हमारे बुज़ुर्ग ना जिस गधे मुबारक पर महबूब सवार होते ना, उसे गधा नहीं कहते। हमारे बुज़ुर्ग उसे कहते हैं दराज गोश शरीफ। दराज गोश फ़ारसी में लंबे कानों वाले को कहते हैं चूँकि इस गधे पर हुज़ूर सवार हुए हैं, अब इसको दराज गोश शरीफ कहना है। कहते हैं कभी को मिट्टी थोड़ी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के करीब आए तो ये नहीं कहना कदमों को मिट्टी लग गई, कहना कुछ मिट्टी हुज़ूर के कदम चूमने लगी। मिट्टी हुज़ूर के कदम चूमने लगी। कभी बात करना होती तो कहते कि बीमारी आई थी महबूब पाक से फैज़ लेने के लिए। तो बहुत एहतराम के जज्बात। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने ये शेर पढ़ा था कि शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। तो फरमाया ये तो क्या कह रहा है, हुजूर तो किसी को दबाने आई नहीं, तू क्या शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। फिर किसी ने कहा था वो दो दरख्त थे नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के पुराने ज़माने में, तो किसी ने कहा था यूं हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमा लैला के सामने। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को तशबीह ठीक नहीं दी, तुम्हें कहना चाहिए था यूं हैं दरख्त हज़रत वाला के सामने जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने।
कभी भी कोई कमज़ोर लफ्ज़, कमज़ोर जुमला हुजूर सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि बड़ा अफरात व तफरीत का दौर आया है। जिसको भी लड़ाना होता है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ाना शुरू कर देता है। मज़हब के नाम पर लोगों को इमोशनल करना और मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा करना, ये बड़ी घिनौनी साजिश होती है। कभी भी कोई ऐसा काम ना ज़िंदगी में करें, कभी भी, कि जिसके अंदर मामला इस तरह का हो। अपना कद ऊँचा करने के लिए कभी भी मज़हब का सहारा ना लें।